Exercise 11.3, question number 8. Find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter. If the rate of polishing is 15 rupees per meter square, take pi is equals to 3.14. क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टेबल है, वो सर्कुलर शेप का है, ठीक है। उसका जो टॉप है, टेबल का टॉप है, वो सर्कुलर शेप का है। अब उस टेबल का जो टॉप है सर्कुलर शेप का है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 1.6 मीटर। उसको पॉलिश करना है और उसको पॉलिश करने का जो कॉस्टिंग है वो 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का कॉस्टिंग है ₹15। तो उस पूरे टेबल टॉप को पॉलिश करने के लिए कितना पैसा लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको वाइट बोर्ड में अपन देखते हैं। तो एक टेबल है, सपोज़ ये कोई टेबल है, तो इसका जो टॉप है, ठीक है, ये टॉप जो है सर्कुलर शेप का है, ठीक है। अब ये सर्कुलर शेप का टॉप है और इसका डायामीटर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डायामीटर है वो 1.6 मीटर का है। इस टेबल को पॉलिश करना है, इसका जो टॉप है इस टॉप को पॉलिश करना है। तो आप देखो पॉलिश कौन सा एरिया, कौन सा चीज़ हो रहा है, टेबल इस सर्कुलर टॉप के जो अंदर का स्पेस है वो पॉलिश हो रहा है, ठीक। जो बीच का स्पेस है, तो अब किसी भी शेप का जो अंदर का स्पेस होता है उसको बोला जाता है एरिया। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि पहले कि ये इसका एरिया कितना है। अगर एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो हमको ये बताना है कि अगर इसका छोटा सा जो पार्ट है 1 मीटर स्क्वायर का, उसको पॉलिश करने के लिए अगर 15 रुपये लगता है, तो पूरे इस टॉप को पॉलिश करने के लिए कितना रुपये लगेगा। तो सबसे पहले हमको एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है इसका डायामीटर, डायामीटर दिया हुआ है 1.6 मीटर और पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। तो अब देखो 1.6 दिया हुआ है, तो अगर हमको इससे रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया का सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए हमको रेडियस बहुत ज़रूरी है, रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेडियस डायमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, 1.6 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 से 1.6 को डिवाइड किया जाए तो 2 से 1 डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट है, पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ से पॉइंट हट गया, अब ये हो गया 16, तो ये हो गया 2 8 ज़ा 16, 0 0। आंसर आया 0.8 मीटर। एक मिनट देख लेते हैं, ये मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर, मीटर ही है, ठीक है। तो 0.8 इसका डायमीटर हो गया। नाउ एरिया ऑफ टेबल टॉप या सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि टेबल का जो टॉप है वो सर्कुलर शेप में है, इसलिए उसका जो एरिया होगा वो सर्कल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला में पुट करके निकाला जाएगा। पाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3.14 इंटू रेडियस अभी फाइंड आउट की 0.8 का स्क्वायर। स्क्वायर को अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, होगा 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8। अब 0.8 इंटू 0.8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 तो 64 होता है। डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो यहाँ का एक डेसिमल, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट। तो टोटल राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, एक डिजिट ये, दूसरा डिजिट ये, डेसिमल लग गया यहाँ पर, तो ये आ गया 0.64। ये हो गया 3.14 इंटू 0.64। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 314 इंटू 64 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल बाद में लगा लेंगे। ये हो गया 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 3 ज़ा 12 इंटू 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, 6 3 ज़ा 18। ये हो गया 6, 5 प्लस 4 9, 8 2 10, अगेन 8 टू 10, ये आ गया 2। अब यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल 4 डिजिट हो गया डेसिमल के बाद, 1 2 3 4। तो राइट साइड से 4 डिजिट के पहले एक डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 डेसिमल लग गया यहाँ पर। तो जो हमारा एरिया आ गया वो है 2.0096 मीटर स्क्वायर। ये इस जो टेबल का जो टॉप है इसका एरिया है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इतने एरिया को पॉलिश करने का कितना रुपए लगेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है
कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर 15 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इतना मीटर 2.0096 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होगा 2.0096 इंटू 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2.0096, ये पॉइंट को भूल जाते हैं, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, इंटू 15। 5 6 हो गया 30, 5 9 45 प्लस 3 हो गया 48, 5 0 0 प्लस 4 हो गया 4, 5 0 0, 5 2 10। ठीक, और 1 से करेंगे यहाँ पर, ये हो गया 1 6 6, 1 9 9, 1 0 0, 1 0 0, 1 2 2, ये हो गया 0, 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 10 प्लस 4 ये हो गया 14, यहाँ आ गया 1 0 और ये हो गया 3। अब यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ देखो डेसिमल के पास सिर्फ 4 डिजिट है, इसके पास कोई डेसिमल नहीं है, तो राइट साइड से 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लग गया डेसिमल, तो ये आया 30.1440। अब क्योंकि ये रुपीस में है तो हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट सफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट देखेंगे कितना है। अगर ये 5 से बड़ा होगा या 5 होगा तो सेकेंड डिजिट को राउंड फिगर कर देंगे, यानी कि एक नंबर बढ़ा देंगे, और अगर 5 से छोटा होगा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, आंसर उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो तीसरा डिजिट 4 है जो 5 से छोटा है, तो इसको 14 ही रहने देंगे, आंसर फाइनल होगा ₹30.14। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.3 का 8th क्वेश्चन।